पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना पचिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भर मानो। तोलो भटकत फिरत भर मानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। योगियों ने भी सेवा की बात, योगियों के लिए भी सेवा की बात समझना मुश्किल, ऐसा चिंतकों ने कहा है। धनी कहते हैं कि ना कछु समझे बात। तो दो चीज आई, एक तो स्वतः जान करके करे, बहुत अच्छी बात है। चलो अपनी बुद्धि नहीं पहुंची तो कम से कम सेवा के विषय में समझाने पर समझने की तो कोशिश करें। समझना भी नहीं चाहते हैं, अगर ये दर्जा है अपना तो सो काय को गिनावे आप साथ भक्तों की जमात में, सुंदर साथ के जमात में कैसे गिना जाए, अपने आप को कैसे गिनती करनी। तो इसका मतलब महामति प्राण जी के हृदय में एक सेवा शब्द है और एक जमात है, एक कोई ग्रुप है या कोई एक समुदाय है। तो प्राण जी का हृदय उस समुदाय, कैसा समुदाय स्वामी जी चाहते हैं। स्वामी जी के हृदय में जो एक जमात है वो कैसा होना एक आश है। तो बोलते हैं जिनको सेवा भाव हृदय में हो, ऐसा जमात की कल्पना है। और अब ये सेवा चीज में क्या क्या बारीकी चीज है उसको स्वामी जी आगे स्वयं बताते हैं, उधर चलते हैं। और एक ही इसी चौपाई में और एक विशेष बात कही, जिन शुद्ध न सुपन साक्षात। स्वप्ना और साक्षात ये भी इसी प्रकरण में डाल दिया, इसी चौपाई में डाल दिया, सेवा के साथ ही जोड़ दिए। इसका मतलब स्वप्निक सेवा भी है और साक्षात सेवा भी है। सेवा में भी आत्मा परात्मा है, सेवा में भी जागृत स्वप्न है। सेवा में, सेवा शब्द में भी ये जानना जरूरी है कि ये स्वप्निक एरिया को लक्ष्य बना करके सेवा कर रहे हैं कि जागृत एरिया का सेवा भाव है। और ये तो और मुसीबत है समझना, लेकिन लक्षण दे दिया धनी ने। तो काहे को गिनावे साथ हमें, तो सुंदर साथ अगर हैं और सुंदर साथ में अगर टिके रहना चाहते हैं तो सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन सेवा दिल की बात है। लेकिन परमात्मा ने बुद्धि भी दे के भेजी है, इसलिए बुद्धि को भी प्रयोग करना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ ये स्वप्निक एरिया या स्वप्निक अवस्था में हूँ या साक्षात अवस्था में हूँ। मैं ये जान करके कर रहा हूँ कि मैं अनजान में कर रहा हूँ। सेवा तो कर रहा हूँ। ऐसे करते करते इसी का पूरा, इसी आधार, स्वप्न और साक्षात के आधार पर शास्त्रों में पहले से ही बताया है कि सेवा में भी एक शारीरिक सेवा, दूसरी मानसिक सेवा, बौद्धिक सेवा, आत्मिक सेवा शास्त्रों में भी है। शारीरिक सेवा में शरीर से जो सेवा है, और बौद्धिक सेवा एक जीव को ऐसा ज्ञान दें, ऐसी समझ दें जिससे वो जीव ये भवबंधन से मुक्त हो जाए। इसको बोलते हैं बौद्धिक सेवा, ज्ञान की सेवा, ज्ञान प्रदान करना। और
उसके आगे समर्पण की सेवा। अब ये समर्पण भाव जो है उसमें बुद्धि विवेक से समर्पण है कि ऐसे लमसम में। इसलिए स्वप्न और साक्षात शब्दों से पूरा तारतम्य इसके पीछे, तारतम्य के प्रकाश से यहाँ पर सेवा के ऊपर प्रकाश डाला जा रहा है। और संसार में आप संतों के मुखारविंद से ही सुनते हैं, और वेदों में भी यही लाइन पकड़ाया है कि एक कबूतर को दाना देना भी सेवा ही है। लोग मछली को देते हैं, वो भी सेवा ही है। ऐसे करते करते गीता में ये भी तामसी राजसी स्वातसी होता है दर्जा। तामसी सेवा, सेवा का ही नाम देते हैं। अब जू में लोग जानवर, बड़े बड़े मांसाहारी जानवर पाल के रखे हैं, और एक दानी गया और नेशनल खजाना है, ये राष्ट्रीय खजाना है ये जानवर, करके उसकी सेवा के लिए मैं 1 करोड़ रुपया देता हूँ। ये जानवरों को भोजन, इनका खाने का चीज़ दे दिया जाए। अब वहाँ शेर रखा हुआ है, और शेर को दाना देने के लिए पैसा दे रहा है, सेवा दे रहा है, लेकिन उसको, शेर को तो दाना दे रहा है, लेकिन उसको तो बकरी लेके जाके देंगे ना। जेलर, मतलब वो जो जू का जो है मैनेजमेंट, तो ये इसको क्या सेवा बोलेंगे? तो इसीलिए गीता में तामसी सेवा राज हर जगह 3-3 है। तो इसमें जिन शुद्ध न सुपन साक्षात, तो धरती में सेवा कार्य के टॉपिक में स्वप्न और जागृति बात हो। यही चीज़ को समझना होगा कि मैं जो सेवा तो दे रहा हूँ, लेकिन उसको किसी की हत्या न हो, किसी को नुकसान न पहुँचे, किसी को प्राण में घातक, प्राण घातक न हो, इसको विवेचन किए बिना, तो ये इतनी बात तो शास्त्रों में पहले से ही है। प्राणनाथ जी महाप्रभु ऐसे ही जगह से शुरू करके अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय को समझ करके उस भाव से यहाँ पर सेवा करना, और वो साक्षात हुआ। वहाँ तक पहुँचे बिना, उस लक्ष्य को तय किए बिना जो भी सेवा कार्य हो रहा है, हो सकता है वो स्वप्निक दर्जा का हो। इसलिए सेवा से तो लक्ष्य भेजना है। अब लक्ष्य तय न होने से सेवा तो हो रहा है, तो स्वप्न कहा कि साक्षात्कार। इसीलिए ज़्यादा बोलना लोगों को ये पचता नहीं है, लेकिन प्राणनाथ जी महाप्रभु की जो बात है उसको तो अब बोलना ही पड़ता है, उनके भावों को रखना ही पड़ता है। इसलिए वहाँ तक संकेत कर रहे हैं कि तारतम्य सेवा है कि बिना तारतम्य की सेवा है। इतने में समझने वाले समझ जाए, कार्य वही है। लेकिन शास्त्रों से विधि निषेध से आगे आकर के जो विधि बताया है उसके अंदर आकर के अब जो भी कार्य करते हैं उसमें अपने लिए जो स्वार्थ रख करके करेंगे, वो तो अब किसी ने उसको सेवा माना ही नहीं, वो तो स्वार्थ हो ही गया। परमार्थ के रूप में भी किसी को नुकसान न पहुँचे, उस हिसाब से जाग करके जो सेवा करते हैं उस साक्षात सेवा। कमर बांधे देखा देखी, अब धनी कहते हैं जाने हम भी लगे तिनलार। अब ले कबीला कांध पर हंसते चले नर नार। धनी ने एक कैटेगरी अलग कर रहे हैं, मैं किसको संबोधन कर रहा हूँ? प्राणनाथ जी थोड़ा सा कैटेगरी अलग कर रहे हैं 2-3 चौपाई में। कहते हैं कि कमर बांधे देखा देखी, जाने हम भी लगे तिनलार। ले कबीला कांध पर हंसते चले नर नार। ये लोक रहा न पावहीं, किवे न सुने पुकार, ये सुनने वाले भी नहीं हैं। ये चले चीटी हार ज्यों, ये चीटी के हार की तरह अपने ही मस्ती में जा रहे हैं। बांधे ऊँट कतार, ऊँट कतार, चीटी कतार, भेड़ कतार। ये कतार जो आगे वाला चला वही चलने का, विवेक यूज़ नहीं करने का, ऐसा को
ऐसे कतारों का उदाहरण देते हैं। तो यहाँ भी दो दृष्टांत तो दे ही दिए धनी, चीटीहार ऊँट कतार, भेड़ कतार छूट गया यहाँ। इन लोगों के मैं क्या कहूँ, धनी बोल रहे हैं विवेकहीन जो अपना रूढ़ी बात को लेकर के जा रहे हैं, क्या अच्छा क्या बुरा उनको कुछ पता नहीं है। इन लोगों को मैं क्या कहूँ, जो जाए पड़े मुख के काल, मुख काल, ये तो काल के मुख में जा ही रहे हैं। अब पता नहीं कब ऊपर वाला मेहर करेंगे और थोड़ा विवेक जगेगा, वो बात की बात है। अब यहाँ पर कहाँ तक मेहनत करूँ। अब मुझे जो धामधनी की शरण में पहुँचे, जो अपने जीव को इतना विकसित हुए कि तारतम्य में पहुँचे, और तारतम्य से राज्य की भक्ति भी मिली, पराधसता प्रेम लक्षणा भक्ति मिली, और ज्ञान भी तारतम्य ज्ञान में। लेकिन उस सुरता को, जो सुरता वाला है और या उनके संगत में आए हुए उत्तम जीव हो, साथ जो साथ कहलाए शामिल भय, सो भी कहूँ ने का हाल। ये जमात मेरे सामने जो दिखाई दे रहा है, ये तो सुंदर सात जमात हैं। इनके विषय में थोड़ा बहुत कहने की इच्छा है। तो प्राणनाथ जी का कहना है, एक तो कमर बांधे देखा देखी, वो तो अज्ञान में एक दूसरे को पछाड़ने के लिए चींटीहार ऊँट कतार जा ही रहे हैं। कबीला कांध पर अपने जो है परिवारों को कंधे पर जिम्मेदारी लेकर के हंसते चले नरनार, उनको क्या सेवा की बात कहें, अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा होश में आए सुंदर साथ को, थोड़ा सा उनका नक्शा उनको सचेत करूं। इस तरह से प्राणनाथ जी 4 नंबर चौपाई में आगे बढ़ते। तो अब हम वाणी पढ़ने वाले, श्रवण करने वाले, चिंतन करने वाले सुंदर साथ जमात को, उसमें भी अब जमात बोल के भी नहीं होता है, अपने को जागने का अर्थ धनी से बात करने का होगा। तो बोलते हैं कंडीशन। मैंने पहले ही बोला कि प्राणनाथ जी कैसे उनके पास इर्द गिर्द जो हैं, जो भी व्यक्तित्व उनके पास आते हैं, उनके सत्संग में बैठते हैं, वो कैसे हो, उनका अंदर का संसार, अंदर का भावना कैसा होना चाहिए, उसको देख करके अपने को दिखाना होगा, अपने को करना होगा। मान के चलो चौपाई और प्राणनाथ जी का हृदय आईना की तरह देखना चाहिए, उस आईना में अपने को देखना चाहिए। तो कहते हैं दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फेन, दौड़ करे पड़े खेच में, ये यूं लगे दुख देन। अब ये पूरी तरह 8-10 चौपाई जो है, अंतिम लिटी 4 लिटी में 4 चरण में चौथा चरण जो है एक ही प्रकार से जाता है। ए यूं लगे दुख देन, ए यूं लगे दुख देन, ए यूं लगे दुख देन। इस तरह से दुखी बनाते, इस तरह से दुखी बनाते हैं करके कंटिन्यू जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारा सेवा में जो भाव है, अगर भाव में गड़बड़ है, तो धनी को दुख जरूर पहुंचेगा। क्योंकि यहाँ भाव ही ज़्यादा जोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि कार्य तो हाथ से बहुत उत्तम हो रहा है। तो कहा दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फेन। वास्तविकता के प्रति जाते नहीं हैं और ऊपर में अब निर्णय लेते हैं। दौड़ करे पड़े खेच में। गुरुजी मंगलदास जी कहते थे, बिल्ली ने दूध खाया हो तो कोई देखते नहीं है, बिल्ली को मारते हुए हर कोई देखते हैं, बोलते थे। सुक्ति में भी होगा शायद। तो यही हालत है। क्या मतलब प्राणनाथ जी महाप्रभु ये भी लगे दुख देन, ये भी लगे दुख देन करके मेरा शब्दों को देख करके परमहंस रूप महामति परम बोलते हैं, उनको भी दुखी होते हैं। एक आदमी ने बोला, प्राणनाथ जी रोते रोते चले। प्राणनाथ जी अपने लिए थोड़ी रोए हैं। तो ये भी लगे दुख देन, ये भी लगे दुख देन देख करके सुंदर साथ प्राणनाथ जी को तुलना करते हैं कि वो तो महापुरुष है, क्या दुखी होने का। ऐसा अगर बोलोगे
तो धनी कहते दूध तो देखा नहीं। मैं दुखी किस लिए हूँ उसको कारण जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये वाली बात भूमिका में रख दिया उन्होंने, पहले ही दुख देने के शुरू में ही ये रखा, दूध तो देखा नहीं। इसलिए आगे मैं किस लिए दुखी हूँ, किसके लिए दुखी हूँ, क्यों दुखी हूँ, उनके ऊपर आलोचना करने से तो और मुसीबत खड़ा हो जाती है। सेवा करत सब खेच की, जिन्हें शुद्ध सेवा की नहीं, वहाँ से शुरू हुआ था प्रोग्राम में चौपाई भाव। अब मेन पकड़, अब मेन स्थिति में आ चुके हैं। चौपाई नंबर 6 में पहुँचते पहुँचते कहा सेवा करत सब खेच की, यूँ लगे दुख देना। चौपाई नंबर 7 में, चौपाई नंबर 6 में लेने को बुजुर्गियाँ सेवे चातुरी चैन। ला शुरू हो गया अब लेने को बुजुर्गियाँ। इसका मतलब एक बार आंख बंद करके हृदय में पूरा नक्शा उतारने की कोशिश करें कि सेवा बिल्कुल हो रही है। सेवा नहीं करे ऐसी बात नहीं है। सेवा करत, सेवा नहीं करत नहीं बोले, सेवा करत सब खेच की। इसका मतलब ये बीमारी जरूर दिखाई दे, अपने अंदर होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो अब देखना चाहिए तो मैं सेवा तो कर रही हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हो करके, कोई संस्था के पदाधिकारी हो करके, विद्यार्थी हो करके, घर के सदस्य हो करके, जैसे भी हो, मेरे से सेवा तो हो रहा है, मैं सेवा कर रहा हूँ। हाँ, तो दानी कहते हैं एक बार रुक के देखना। हाँ, लेने को बुजुर्गियाँ तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये सेवा करे बापत, इतना काम करे बापत मुझे बड़पन मिले, मुझे कोई धन्यवाद दे, मुझे अच्छा मतलब साल उड़ावे, थोड़ा प्लेट में नाम हो जाए, मैं इतना दान देता हूँ, मेरा नाम आना चाहिए। कोई तो बोलते हैं मैं आधा खर्चा बेयर करता हूँ, मेरा मूर्ति होनी चाहिए। ऐसा ऐसा होता है। तो बोले सेवा नहीं कर रहा, ऐसी बात नहीं है। प्राणी जी बोले बढ़िया सेवा कर रहे हैं। लेने को बुजुर्गियाँ, बड़प्पन के प्राप्त के लिए तो कहीं दिमाग खर्चा नहीं हो रहा है। सेवे चातुरी चैन, चतुराई से उसको वो सेवा करने, वो सेवा कर रहा है, इससे उसका जल्दी नाम वहाँ पर जाएगा, उसका जल्दी जय जय करेगा। हम वो सेवा को क्यों ना लें, वो सेवा को हम क्यों ना लें? ऐसा दिमाग लगा के अब चतुराई से उसको कंटा संटा वो क्या क्या कहलवा के हैं। उसने देखा गेट बहुत बढ़िया है, आगे भी एक गेट है, पीछे भी गेट बनाने का मैनेजमेंट का है। तो आगे का गेट का 6 लाख रुपए, पीछे वाला गेट का 4 लाख रुपए। अच्छा 4 लाख तो ठीक है, लेकिन पीछे वाले गेट में तो कोई लोग इतना आना जाना होता नहीं है, वो बहुत रेयर है। तो आगे वाला गेट 6 लाख तो हुआ, तो क्या हुआ, नाम तो आगे वाला गेट में दिखाई देगा। तो एक काम करेंगे, मैं आगे वाला गेट का भी करूँगा और ये जो पीछे वाला गेट का भी कर दूंगा। या पीछे वाला को दे दो कोई बात नहीं, दूसरा एक सेवा ले लो, वो भी। उन्हें नहीं बोला कि वो लॉजिक, लेकिन दिमाग देखो उसकी चतुराई कि पीछे वाला गेट में नाम नहीं आएगा करके उसने आगे वाला गेट के लिए स्पॉन्सर करने का तैयार हुआ। कर रहा है सेवा, नहीं कर रहा ऐसी बात नहीं। तो यहीं पर देखो लेने को बुजुर्गियाँ, क्योंकि आगे में नाम बढ़िया दिखता है। हाँ, आगे में हर कोई लोगों का नज़र पड़ता है। सेवे चातुरी, सेवा तो कर रहा है लेकिन यहाँ चतुराई है।
सेवा करत सब खेच की, यूं लगे दुख देन। बस इसको प्राणनाथ जी ने अपने जमात के अंदर 1-2% देखते ही उसको, ओहो आज मेरे सामने भी 2% दिखाई दे रहा है, तो मेरे पीछे जब महाप्रलय तक में तो पता नहीं वो 98% तक पहुंचेगा करके बहुत चिंता रख करके, मेरे ज़माने में मेरे आमने सामने 2% दिखाई दे रहा है, मैं साक्षात प्रस्तुत कर रहा हूँ, मेरी वाणी पीछे कौन इतना ध्यान से पढ़ करके सब करेगा। इसीलिए थोड़ा तो प्राणनाथ जी के ज़माने के अब 2%, अभी में तो 1000% से ज़्यादा हुआ है। पैसा में तो रेट ऐसा ही बढ़ रहा है। तो प्राणनाथ जी के ज़माने में 2 रुपये दान देने वालों का भी कितना होता है? 1 मोहर खर्च किए थे बोले थे, तो अभी वो कितना होता है? तो ऐसे ही सुंदर साथ उस समय के सुंदर साथ के गलती के कारण चौपाई उतरी हो देख करके, ओहो अभी इतना है तो हैं? इसलिए हम कौन जमाने में पहुँचे हुए हैं। अब ये महाप्रलय तक में 100 की हो तो अभी 30 तो जरूर हुआ हो। अगर प्राणनाथ जी ने महाप्रलय तक में 100 को टारगेट करके अपने 2% शुरू किया हो तो हमारे 300 साल मतलब 13-14% तो हमारा बढ़ गया होगा। तो हम भी चतुराई में कम नहीं। सारा ये मकैमा लागेको त्यो काली पोकेको क्या, मकैको काली पोके भन्छ नि। शरीर से सेवा तो हो रहा है, मन से चिंतन भी हो रहा है, बुद्धि भी काम भजन भक्ति भी हो रहा है, लेकिन ये जो काली पोके भाग है, बुजुर्गियाँ वाला खेचातानी वाला, ये छोड़ता नहीं है। इसलिए धनी ने अब देखा देखी न छूटे, सेवत है दिन रैन, रात दिन सेवा करते हैं करने, लेकिन दिल में खेचाता है। देखा देखी न छूटे, खुश बखत तो होवे खेच में, खेचातानी में चलो खेचातानी हो भी गया तो ये अच्छी बात नहीं है। कल आया तो होता ना, खुशी होता है उसमें। खेचातानी वाला अपने में हमेशा उसका सेवा खींच करके अपने नाम के लिए अच्छा नहीं है करके, कम से कम एक बार अंदर अंदर प्रायश्चित करे तो भी होता ना। नहीं, खुश बखत हो गए खींच उसमें खुशी हो जाते। अब होगा ऐसा कौन कौन क्या क्या, यूं लगे दुख देन। धनी बोलते हैं ये दुख देने वाला। क्यों ये प्रमोदे न समझे, जितने भी समझाओ समझता नहीं। ऐसा लग रहा है कि कोई आधा अमल ऐसा घेन, शुरू से ये घेन गा नहीं, सृष्टि के शुरू से क्या मूर्ख क्या समझदार क्या समझो सबे लगे दुख दे। यहाँ ज्ञानी भी दुख दे रहा, मूर्ख भी दुख दे रहा। प्राणनाथ जी बैठे बैठे सब देखे होंगे ना, इतनी दूरदर्शिता है। बोलते हैं सनमुख होए सेवा करे, सनमुख वह पानी ला के देता है, कपड़ा देता है, खड़ा उधर मिला देता है, और पावड़ा बिछा रहे हैं, छतरी ले रहे हैं, पंखा भी ढोल रहे हैं, एकदम नज़दीक ही है ये। हाँ, सनमुख होए सेवा करे। और मुख बोलता मीठी बहन, मुख से मैं पावड़ा बिछाऊं, आप पानी पिएंगे, काढ़ा पिलाऊं करके मीठे बोलते हैं बोलने के। लेकिन उधर से एक ने काढ़ा लेके आया तो जल्दी जल्दी आपको काढ़ा पीना है करके पता चला कि दूसरा लेके आ रहा है, तो जल्दी सामने में अब काढ़ा पी ले। बेचारा आ रहे थे, वो तो पहले पहुंच गया, बेचारा वापस जाएगा। विशेष महापुरुष जब आते हैं ना गांव में, देखना, हम ये डोमेस्टिक प्रोग्राम नहीं बोल रहे हैं, वो हायर प्रोग्राम होता है ना, जो सुंदर साथ में कभी चेहरा दिखता ही नहीं है,
कभी मंडली में, कभी चतुर्दशी कहीं दिखाए हैं, लेकिन जब बड़े महापुरुष जैसे संस्था के मतलब गुरुजन जब आते हैं ना, आचार्य श्री वगैरह जब आते हैं, देखना उस समय आगे पीछे तो ये मुझे पढ़ना भी रहे है बंजल उसको देखा ये तो पढ़ना भी रहे था ही जाए ना बच्चा हो। प्राणा जी मुसु 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 हंसते हैं, मुसु 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 मुस्कुराते हैं प्राण जी। सोनमुख हो सेवा करे हो। अब मुख बोला तो मीठी बहन भी छ, सबै परमधाम के जैसा तीत भी खेचा ऐसी भाई ये बेल लगे दुख देन त्यहाँ पनि खेचा था निपट नजीकी सेवाई। महाराज श्री का एक हजूरी था, दीनदयाल गुरु जी बोलते थे एकदम, अब हजूरी तो अब कितने हजूरी है, कितने नज़दीक होते हैं ना। लाइब्रेरी का किताब खोया 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 खोया, पता नहीं कहाँ खोया। बेचारा दीनदयाल गुरु जी लाइब्रेरी में रहते थे, तब उनके सिर पर आया। अब पता ही नहीं है वो कब से, वो जब से बैठे तब से तो शायद स्ट्रिक हुआ होगा। जो बैठे जो सब एक एक किताब मिला देता था, बोलते थे। अब पीछे किताब खोजी हुई होगी तो नहीं मिली, तो कौन है, दीनदयाल देखता है तो उनके ऊपर आगे, उसे पहले खो गया था और क्या। बाद में जब लक्ष्मीदास बाबा जी नीरत के लिए निकले, मतलब रामत के लिए जब निकले, गुजरात होते इधर यूपी एमपी कहीं पैसे निकले, तो बाबा जी का अरे वो हजूरी का गांव इधर ही तो है, पता लगाओ कहाँ है करके बोले। तो हाँ 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 यहीं इधर ही है करे, पता लगा है मिला है मतलब। तो गए घर में, उसी का घर में बाबा जी और दो तीन में गए तो जिस कमरे में रुकवाया था उसी के टेबल में निजानंद शब्द निजानंद पुस्तकालय का छाप लगा हुआ किताब मिला टेबल में, जिस घर में। तो वहाँ से इधर उधर देखे तो उसी समय बाबा जी ने बोला और भी किताब होगा, इसके ऊपर तो बहुत हंगामा हुआ था वहाँ पर, क्योंकि बाबा जी को पता है कि दीनदयाल गुरु जी के ऊपर, ये दादाराम के ऊपर या ये आया था, तो उनको तो और छानबीन के निकाला 12-15 किताब निकाला। बाबा जी को बहुत दुखी थे कि निर्दोषी के ऊपर ऐसा दोष लगा हुआ है, अब प्रमाण तो कुछ है नहीं। जैसे मिले सब रामत रद्दा करके सीधा नौतनपुरी 12 किताब लेकर, जो भी किताब मिला था ना सीधा नौतनपुरी गए बाबा जी और दिखाए, आप जिस ग्रंथ को ढूंढ रहे थे ना, वो एक जमाने में आपका हजूरी था ना, उसके घर से ले आए करके दिखाए वहाँ पर। धर्मदास महाराज ने क्या बोले, कैसे कैसे ब्रह्म राक्षस लोग आते हैं करके बोले अब क्या बोले तो हो, ब्रह्म राक्षस लोग बोले। निपट नजीक सेवा, दौड़े एक दूजे पे लेन, एक दूसरे का सेवा लेकर के उसके स्थान लेने के लिए दौड़ते हैं। खेचा खेच ऐसी करे ये भी लगे दुख दे। हरिद्वार में नहाने के लिए खेचातानी जैसे ही हमारे सुंदर साथ की सेवा में भी खेचातानी हो सकता हो। अपने को पूछना है, यहाँ किसी को बोलने का नहीं है। मन वाचा कर सेवा ही, मन से वचन से सेवा करते हैं। गलित गात रोवे नैन, ओहो हमारा श्री आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं करके गलित गात झाड़ू लगा रहे, पाड़ा बिछा रहे, भोजन बनाते, आंख से आंसू गिर रहा, आंख से आंसू गिर रहा, गलित गात है, रोते हुए दाल बना रहे हैं। महाराज दूसरे ने भी दाल बना के ले आया, मैंने बनाया था तूने क्यों, पारा चढ़ गया। अब ये भी रो रो करके बनाए थे, तो दूसरों ने बनाया तो उसको भी गलित गात होके बनाया, लेकिन निकल ही जाता है मुख से। पता ही नहीं चल रहा है कि प्राणनाथ जी भी जमाने में कंफ्यूज हो जैसा लग रहा है क्या ये कैसे समझाऊं, ये क्या दशा आ गया ऐसा। कहाँ भी खींच छूटी नहीं, ये भी लगे दुख देनी।
सेवक कई समझाव, ये तो हुआ एक कैटेगरी। दूसरा एक कैटेगरी है सेवा के विषय में 3 घंटा लेक्चर देने वाले भी है, वो भी खींचातानी में है। सेवा के विषय में 3 घंटा लेक्चर दे रहा है। सेवक कई समझावही, साखी सबे मुख कहन। वेद शास्त्र उपनिषद बैर का कहानी ले करके उसको सेवा में ईर्ष्या हुई तो उसका ये नुकसान हुआ, हाँ ऐसा ऐसा करके दृष्टांत दे दे करके समझा रहा है। उसको भी खींचता नहीं, वो भी हाँ क्या बोले, इन्हें भी खींचा छूटे नहीं। अब इसको तो कैसे होगा? ये तो आसन में बैठ कर समझाने वाला या है ना, ऐसा ही होगा ना। हम लोग जैसे प्रशिक्षण देने वाले होंगे, मैले भन्दा राम्रो चाहिँ किन गऱ्यो भन्ने हो कि अब के भएको खेचा, अब कस्तो खेचा तानी हुन्छ यो चाहिँ अब आफूले विचार गर्नु कैसा खेचा तानी। सिंपल बात है संसार में परिचय करने में। हजम के साथ टक्कर किसको होता है? मोची का हजम का ही होता है, मोची के साथ मोची का टक्कर होता है ना। और ऐसे ही प्रचारक के साथ किसका? प्रचारक का ही होता है। समझाने वालों को समझाने के ही टक्कर हो, तो उसी हिसाब से हम समझ लेना। आम जनता नहीं समझते इस बात को, वो उसी के हिसाब से समझते। सेवक का समझाओ साखी देवे मुगा, और साखी देवे उसमें भी बाप प्रमाण दे दे करके इन्हें भी खींचा छूटे नहीं। तो सुंदर साथ जी प्राण जी की वाणी है। अब अपने को देखने के लिए अर्थ अंदर का ले वही। आम दिमाग इतना तगड़ा है कि मैं आँख करूं तो अलंकार समझता है, समझ में इतने तेज है। अर्थ अंदर का ले वही, अंदर अंदर का अर्थ ले लेना। और समझे इशारत शैन, मेरी वाणी को भी इशारा से समझते हैं। और बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज भी समझते हैं, मौखिक भाषा भी समझते हैं। इतने ब्रिलियंट है। खींच उनकी भी ना गई, इनकी भी खींचा था नहीं, वो भी लगे दुख दे। अंदर बाहर उजले, दोष देखे सब नैन। ले अपना ही दोष आईना से देख, आईना में जैसे देखता वैसे अपने एक जगह मेरी गलती हुई महाराज जी करके, अपने गलती हुई आकर के एकदम शरणापन्न हो गए। अपने गलती देखने की मामूली बात है। अब ताए भी खींचा छूटे नहीं। ये कैसा होता है? ये ऐसा होता है। मैले आफ्नो गल्ती गरेर मैले माफी मागे ना, सामने देखिनस् तैँले खोइ भन्छ फेरि अर्कोसँग कम्पेयर। मैंने गलती की तो मैंने माफी मांगी ना तेरे सामने, तूने गलती माफी मांगी ना, अब मैले माफी नहीं मांगनु पर्ने। मैंने मांगा तो क्यों नहीं मांगा? अब माफी मांगे क्या अर्थ, माफी मांगे क्या अर्थ रहा? ये शरीर ही वो सर्प का जैसे कांचुली चेंज हो गया तो कुछ बच नहीं पाएगा, नहीं तो ये छूटने वाला नहीं। इसलिए हुक्कू को श्वास लेकर के निकलना ही ठीक है, नहीं तो ये बस चलता रहेगा। ताई भी खींचा छूटे है ना। चलो शास्त्रों के ज्ञान से तो आया है, तारतम्य सब समझ आई। धाम सैया हम बहन, ये भी भाषा प्रयोग करते हैं। कितने जगह ऐसे हैं सुंदर मिलते हैं, बहुत गुस्सा में। ऐसे मान के चलो कि उसने कंपनी, जिस कंपनी से उसने 2% में बात की थी, सुंदर साथ दूसरा जा करके 3% में बात कर दी। कंपनी को मैं 3% देता हूँ, तो कंपनी किसको देगा? 3% को ही देगा ना। बेचारा ये 2% में बात कर गया, तो सुंदर साथ है। तो व्यापार में अब सुंदर साथ है। अब गुस्सा तो आया, मैंने जो किया उसी माल के लिए क्यों इसमें एजेंट भरने का, जो मैंने भरा था 2% में। तो अब जाता है घर में, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, क्या कैसे हैं? नहीं राज जी का मेहर बहुत अच्छा है, हाँ गले मिलते हैं बढ़िया से, प्रणाम। अच्छा आपने वो अब दन मुँह आवाज़ लाद क्या मिला सब बजा गया। अब आखिरी धनी का मेहर है, ऐसा है, फिर गले लगे प्रणाम फिर गले मिल करके जाते हैं।
मैंने देखा हूँ 2-4 जने कैसे, इतनी खतरा। वहीं मंदिर के गेट में आके मिले, बढ़िया प्रेम एकदम गले मिले, उसके बाद शुरू। अभी वो क्या बोलेंगे इसको, परमधाम के बहन बहन हैं हमारे यहाँ, सब भाषा तातम सब समझ रहे। तीन भी ब्रोध छुट्या नहीं, ब्रोध लगा, खाली क्रोध नहीं, ब्रोध। क्रोध इच्छा लेवल का होता है, ब्रोध तृष्णा लेवल का होता है। गोरखालैंड आंदोलन में बम फेंकने को मिलता था, तो बम फेंकने का मिला ना, हाँ? तो उसको दादाजी का गुस्सा उतार रहा है, पोता को पता ही नहीं है। दादाजी का गुस्सा, दादाजी का घर का गुस्सा था। दादाजी ने उसका जब घर बनाया था तो अपने पेड़ काट के बना, तो उसको पिताजी ने कहानी सुनाई थी कि फलना का जो घर है ना हमारा, अब बेचारा उस घर में तो अभी पोता रहता है, अब वहाँ जाके बम फेंक दिया। उसको बोलते हैं ब्रोध, परंपरा को, वंशाणु को ले। धनी ने अब ब्रोध शब्द यूज किए हैं, क्रोध से भी बहुत स्ट्रांग है। तो अपने को देखना होगा, तो भी ब्रोध छुट्टिया नहीं, कहीं ब्रोध लगा तो नहीं। अब प्राणा जी ने भी बोल तो दिया, अब ऐसे धरती के, अब क्या किया जाए। देखो टेंशन लेने की बात नहीं है, निज नजर खुले बिना क्यों न देख देवे सुख चाहे। एक खेल है इन भांत का, बनाया ही ऐसा है, क्यों न खुले मूल नैन। ये मूल नैन क्यों न खुले, तो कोई आश ही नहीं रहा। फिर आगे बोले निज नजर खुले बिना कोई न देवे सुख चैन। अब ये दर्जा दर्जा है, थोड़ा बाहर से देखें तो एक खेल है न भांत का, क्यों न खुले मूल नैन और निज नैन है, दो है, मूल नैन और निज नैन। निज नजर बोलने का मतलब निज नैन मानो, और एक मूल नैन। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो। मामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आप लखानो। तब जाए आप लखानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।